साथियों, 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह, क्योंकि इस दिन बन रहा है महासंयोग। इस दिन साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि कई सालों बाद मिलता है ऐसा अवसर, तो इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिएगा। अगर आप बच्चे हैं तो खुद के विवाह के लिए, और यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों के जल्दी विवाह के लिए यह प्रयोग विधि अवश्य कीजिएगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि उपाय बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अक्सर इन्हीं परेशानियों में से एक परेशानी हमारी भी होती है, जैसे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। सोमवती अमावस्या कोई सामान्य योग नहीं होता है, यह बहुत ही दुर्लभ योग माना जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में यदि आप मेरे द्वारा बताया गया उपाय कर देते हैं तो यकीन मान के चलिए, आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और विवाह पक्का हो जाएगा। साथियों, मैंने बहुत सी जन्म कुंडलियों का विश्लेषण किया है और उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि हम पिछले लंबे समय से हमारे बच्चों की शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कहीं बात पक्की नहीं हो पाती है। जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी नौकरी है या फिर अपना व्यापार है, भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है। देखने वाले आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का सकारात्मक उत्तर सामने से मिल नहीं पाता है। कई बच्चों के तो रिश्ते ही आना बंद हो जाते हैं। ऐसे में भी बच्चों की आयु लगातार निकलती जाती है और यह माता पिता के लिए चिंता का विषय बनता जाता है। तो साथियों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या का और सूर्य ग्रहण का दुर्लभ योग बन रहा है। इस दुर्लभ योग में आपको एक प्रयोग विधि कर देनी है। तो साथियों, उपाय बताऊं इससे पहले आपसे एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह और राशि से संबंधित शास्त्र सम्मत नई नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले तो आप ये जान लीजिए कि यह उपाय आपको कब और कैसे करना है, और यह उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए। यह प्रयोग आपको 8 अप्रैल 2024 सोमवती अमावस्या के दिन सुबह के समय 10 से 11 बजे के बीच करना है, यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। आपके पास कच्चा सूत का धागा होना चाहिए। कितना धागा लेना है आपको, तो जिस बच्चे के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं उसकी लंबाई के बराबर आपको धागा लेना है। साथियों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर माता पिता तो ये उपाय जरूर करें। लंबाई के बराबर कच्चा सूत लेने के बाद आपका बच्चा वर्तमान समय में जिस उम्र में चला हुआ है उतनी ही गांठें आपने उस धागे में लगा लेनी है। यह गांठें आपको एक ही जगह पर नहीं लगानी है। गांठें लगाना एक सिरे से शुरू करना है और दूसरे सिरे तक गांठ लगाते लगाते बढ़ते रहना है। गांठें लगाने के बाद पनीर के 7 टुकड़े आपके पास होने चाहिए। अब आपको लेने हैं 7 पताशे। पताशे लेने के बाद सफेद रंग के 7 फूल ले लेने हैं। अब आपको एक शुद्ध देसी घी का लंबी बत्ती वाला दीपक ले लेना है। इसके बाद एक स्टील का लोटा लेना है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि साथियों, इस प्रयोग विधि को करते समय आपसे कोई गलती ना हो, तो स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद इसको शुद्ध जल से भर लेना है। अब उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। उसके बाद एक चुटकी काले तिल इसमें डाल लीजिए। अब एक चुटकी हल्दी इस लोटे में डाल लीजिए। हल्दी डालने के बाद एक गुण का छोटा सा टुकड़ा भी इसमें डाल दीजिए। अब आपको लोटे में ये सारी चीजें डालकर अच्छे से इसका मिश्रण कर लीजिए। अब इस लोटे को और वह सारा सामान एक जगह तैयार करके रख लीजिए। साथियों, यह उपाय आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर करना है। अब आपको यह सारी चीजें लेकर चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पहुंचकर सबसे पहले इस जल को पीपल की जड़ में डाल देना है। जल डालते समय आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और अपने पितरों का ध्यान करते हुए
पूरा जल पीपल की जड़ में डाल देना है। उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं उस दीपक को पीपल की जड़ के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है और ध्यान रहे कि दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको 7 पनीर के टुकड़े को और फूलों को पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख देना है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए, बच्चों की जल्दी शादी की प्रार्थना करते हुए, जो सूत का धागा आप लेकर के गए हैं इस धागे से पीपल के पेड़ को बांध देना है। पीपल के पेड़ का जो तना है उस तने पर इसको बांध देना है। अब धागे को बांधने के बाद हाथ जोड़कर श्री विष्णु भगवान और अपने पितरों का ध्यान कीजिए। साथियों, सोमवती अमावस्या कोई सामान्य अमावस्या नहीं है। बहुत ही दुर्लभ से ऐसी अमावस्या आती है। इस दिन भूमंडल पर एक ऐसा विचित्र योग बनता है। इस विचित्र योग में यदि आप ये प्रयोग विधि करते हैं तो निश्चित ही ये प्रभावशाली प्रयोग बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा और आपके बच्चों के विवाह के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। तो हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करना है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है अपने बच्चों की जल्दी शादी होने के लिए। यदि आप बच्चे खुद यह प्रयोग कर रहे हैं तो अपनी जल्दी शादी होने के लिए अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। तो आपको यह उपाय जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से करना है। उपाय करते ही कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपके बच्चों का शुभ विवाह हो जाएगा। तो मेरा एक विशेष निवेदन है कि जरूरतमंदों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो का एक भी भाग अच्छा लगा हो तो हनुमान जी के आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। जय श्री हनुमान।